जय बिहार। नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सबके लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सातवें चरण की क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज़ का प्रयास करता हूं कि जब तक एथेंटिसिटी ना हो आप सबके बीच में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीडियोज़ और व्यूज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले ये आपको एक वीडियो देखना चाहिए शिक्षा मंत्री जी का, जो इन्होंने इंटरव्यू के बारे में कल शाम को कहा है। कल शाम को उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा है, जो हमने आपको इंटरव्यू के बारे में जो बात हो रही थी उसमें सर ने क्या कहा है, सुनिए। शिक्षा होगी, ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। मैंने विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने के लिए गंभीर तरह की परीक्षाएं होनी चाहिए। सरकार इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी वेदना कही कि शिक्षा का जो दुर्गति हुआ है, इसमें तमाम तरह के टूल्स का इसमें मतलब कुछ न कहीं कमजोरी हुई है। उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा कि ये कह रहे हैं कि ये इनकी निजी राय है। अब देखिए किस तरीके से आपके अंदर एक पैनिक खड़ा हो जाता है जब चीजें आपके सामने सही तरीके से नहीं आती हैं। तो ये कल जो है शिक्षा मंत्री जी ने अपनी तरफ से बयान दिया है। अब आप आज से 7 दिन पहले जाइए और अपनी स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए, जो मैं आप लोगों को उनके इस बयान के जस्ट बाद लेकर के आया था। मैंने आपको क्या बताया था, आप देखिए। मुझे उस विभाग से एक संपर्क किया गया और ये बताया कि देखिए, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दिया। ये उनकी जाति निजी राय है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, ये उनका पक्ष है। इसको लेकर के उन्होंने कोई नियम बनाने का आदेश नहीं दिया है। ये सिर्फ उनको। हाँ जी, तो मैंने आपको साफ साफ ये बताया था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्हीं की टीम से मुझे किसी ने कोऑर्डिनेट करके उसी टाइम बता दिया था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, इसको आप ऑफिशियल मत समझिए। तो मैंने आपको तुरंत बताया था। तो देखिए क्या होता है ना कि कई बार आपको एक तो आपके पास सारी चीज़ें निगेटिव हो रही हैं, हर बात को निगेटिव डायस्पोरा ही फॉलो कर रहा है, और इसमें कोई भी चीज़ अगर ठीक या अपुष्ट हो और उसकी कोई भी बात निकाल देना, उसके मामले बहुत बड़े बनते हैं, आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी मिथ बताने से बचता हूँ। बात पीआईएल की भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पीआईएल के लिए क्या कर रहे थे, आपने 14 दिन बाद कहा था, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन प्रयास हमेशा ये होता है, इससे आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जब तक फैक्ट नहीं होगा ना, मैं आप लोगों के बीच में आकर के नहीं बता सकता। अब आ जाते हैं आपके 7वें चरण की भर्ती पे। लेकिन इससे पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि फैक्ट्स और सही जानकारियाँ कैसे निकलती, और हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आपको एक सही और पॉजिटिव ही जानकारी मिले। निगेटिविटी से खुद भी बचता हूं और आपको भी बचाना ही चाहता हूं। चलिए अब बात करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले इस मामले में 7वें चरण की भर्ती को लेकर के क्या हो रहा है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ कह रहा हूं कि अधिकारियों की तरफ से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, शिक्षा मंत्री और सरकार की तरफ से डीले लग रही है। अब शिक्षा मंत्री ने इसको एक नए ट्रायंगल में, नए एंगल में शिफ्ट करने की कोशिश कर दी है, और वो कर दी है बजट से जोड़ के कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता है। हालांकि एक बहुत ही पॉजिटिव बात उन्होंने कहा कि भर्तियां तो हम इतनी देंगे कि बीटेट और सीटेट दोनों खत्म हो जाएंगे, अगली बार परीक्षा भी कराना पड़ेगा। तो साहब उसकी आधी ही दे दीजिए। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री, देखिए अब वो कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं वो, क्योंकि वो अब शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बताया था कि सीटों का डाटा जो है वो 3 लाख के आसपास में बन रहा है, तो 270 280 बन ही रहा है, तो आपके कंटेंट जो है वो उतने हैं ही नहीं। तो अगर वो आ रहा है और सीटें आपके छठे चरण में भी बच गई प्रक्रिया के बाद, तो सीटें तो आएंगी। लेकिन अब इसको इस डायमेंशन में अगर आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि बजट, अभी आपको पता है ऊपर से राजस्व पे बोझ और बढ़ गया है, तो इसलिए ये लोग जो है बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरी सूचना के आधार पर बजट बीच में नहीं आएगा, और आपको, और फिर मैं बोलूँगा बहुत जल्द, तो आप कहेंगे हम तो ये आपको कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पेपर बना के भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए, वहाँ एक साइन होकर मुहर मारना है और आपको विज्ञप्ति दिख जाएगी। अब इसमें कितना देर लगेगा ये सरकार समझे, तेजस्वी जी समझे और शिक्षा मंत्री समझे, इसके बारे में हम क्या ही आपको टिप्पणी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पीआईएल की बात। पीआईएल के संबंध में जब वैसे ही हमने अप्रोच किया था, तो हमने एक पत्र लिखा था, आप लोगों को पता होगा, याद होगा, हमने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें काउंटर में हमें एक जवाब आया है, वी वांट सम टाइम, हमें वक्त चाहिए। और देखो, कभी भी पीआईएल के मामले में एक लीगल क्लॉज ये होता है कि अगर सामने वाला आदमी आपको रिस्पॉन्ड करके आपसे वक्त ले रहा है, तो आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। तो वो जो वक्त है, अब वो गोपनीय है क्योंकि सरकार की भी बात है, तो मैं उसको पब्लिकली आपके सामने नहीं ला सकता। लेकिन सरकार ने एक वक्त दिया है कि इस टाइम में
हालांकि वो टाइम बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक वक्त दिया है, पब्लिकली मैं आपको नहीं बता सकता, और उसके बीच में ही ये लेकर के आएंगे। लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल मैं बताऊं कि ये साल ही है आपके लिए जो भी है, और इस साल आप शिक्षक बन जाएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। तो इसलिए PIL का सारा फाइलिंग करके ड्राफ्टिंग करके रखा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ये अपनी बातों से मुकरेंगे, इट विल बी गो इन द कोर्ट। लेकिन इससे पहले एक और मामला आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोर्ट से पीछे छूट कहाँ रहा है। बीटेट वाले लगातार सीटेट वाले पे हमलावर हैं, सीटेट वालों को बाहर करने की पूरी तरह से कोशिश की, लगातार उसके लिए कोर्ट में सुनवाई के जरिए। मैं इसके लिए भी उन लोगों से मिला, उन पार्टियों से भी बात करने की कोशिश की कि भैया आप विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट भर्ती तो आ जाए, प्रक्रिया तो आगे बढ़े। बट ये थोड़ी दुख की बात है कि वो लोग इसके लिए तैयार नहीं है, दे विल नॉट गोइंग टू विड्रॉल हिज केस। और लेकिन एक चीज़ फिर भी मैं बताऊं कि केस विड्रॉल करें ना करें, सीटेट को कोई बाहर नहीं कर सकता, ये एक क्लियर बात है। तो कुल जमा आज शिक्षक भर्ती को 7वें चरण को लेकर के अपडेट सिर्फ इतनी है कि इस साल ही आपका जो भी होना है होगा। बाकी इसके बारे में जो नोटिस है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सरकारी है। जब आप सरकारी आता है तो पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन ये है कि भर्तियां बहुत लंबी हैं, और उम्मीद कीजिए कि आप सब लोगों का चयन तो हो जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना यार, भूलना मत। तो ये आपके 7वें चरण की बात है। बाकी मिलता हूँ, प्रणाम।